ईश्वर हमेशा से साध्य है। जीवन का सबसे अल्टीमेट गोल क्या है? तो उस साध्य तक पहुंचना, उस साध्य को अच्छी तरीके से जान लेना और उसमें अपने आप को समाहित कर देना। तो तमाम जो क्रियाएं हैं उस साध्य के लिए, उसको साधना कहते हैं। और जो प्रोसेस है जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग साधन कहते हैं। तो उस साधन को करने में हमारा हमेशा परीक्षा होते रहता है। जो भी हम साधना कर रहे हैं उस साधना में ईश्वर हमें परखते हैं अपने मापदंडों से। और जो मनुष्य उस साधना में अपने को हमेशा लीन रखता है वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य उस साधना से घबरा जाता है वो फिर डेविएट कर जाता है, उसे फिर से प्रयास करना पड़ता है। तो मनुष्य का जीवन सिर्फ साध्य को प्राप्त करने के लिए मिला है। और ये साध्य कैसे प्राप्त होगा? ये साध्य सिर्फ साधना से प्राप्त होगा। और साधना क्या है? साधना वही है जो हम ईश्वर का भजन, कीर्तन, स्मरण हमेशा जो करते रहते हैं, जो भी क्रियाएं हैं, योग, दर्शन, जितना भी है, ईश्वर को प्राप्त करने का कोई एक क्रिया नहीं है, विभिन्न क्रियाएं हैं। और इस विभिन्न क्रियाएं को करते रहना और पूर्ण विश्वास के साथ करते रहना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो विश्वास अगर आपके अंदर है तो वो साधन जो है, जो आप कर रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। अगर आपका विश्वास 100% है फिर आपको कुछ सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। इसी विश्वास को गूढ़ता से समझते हैं और इस साध्य तक पहुंचने के लिए जो हमारी साधना चल रही है उसको भी गूढ़ता से सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों से समझते हैं। तो सुंदरकांड की घटना है उस समय जब हनुमान जी सीता जी का मोरल कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि मैं राम जी का दास हूँ, आया हूँ आपको देखने के लिए। और जब उनका मोरल कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं, समझ जाते हैं कि माँ अब ये समझ गई हैं कि राम जी अब आ जाएंगे, तो वो उनसे आज्ञा लेते हैं कि मुझे भूख लगी है। उस समय की 2-3 पंक्तियां हैं, इनसे हम आज के दृष्टांत को समझेंगे। सुनहु माता मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुन सूत करही विपिन रखवारी, परम सुबट रजनीचर भारी। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। पिताजी ने फिर कहा है, बेटा सुनो, बड़े योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तो यहाँ वो बता रही हैं माँ उनको कि भाई तुम्हें भूख तो लगा है, पर वहाँ रखवाली करने के लिए बहुत सारे योद्धा रावण ने तैनात कर रखे हैं। तिनकर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माहि। हनुमान जी ने फिर क्या कहा? हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने तो प्रसन्न होकर आज्ञा दें, मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। अब ये 2 पंक्तियों में छुपा अध्यात्म क्या है
कि आखिर हनुमान जी को वहाँ डर क्यों नहीं लगा। जब वहाँ पे इतने बड़े बड़े योद्धा रावण ने रखे हैं, तो फिर जानकी जी के बोलने से उनके अंदर डर क्यों नहीं समाहित हो पाया। इसका प्रमुख कारण है उनका ईश्वर के प्रति विश्वास। ईश्वर के प्रति विश्वास आपको डिगने नहीं देता है। आपके पथ पे हमेशा ईश्वर आपको साथ देते रहते हैं। तो हनुमान जी का प्रभु के चरणों में अत्यधिक प्रेम और विश्वास है। वे जानते हैं कि मैं कुछ भी करूँगा, प्रभु मेरे साथ हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने साधना करके ये समझ लिया है कि प्रभु को अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो फिर भय किस बात का। तो उन्हें कोई सा भय नहीं लगता है। वे बोलते हैं कि ठीक है माँ, मैं जाऊंगा, पर मुझे भय नहीं है, मुझे भूख लगा है, मैं खाना खाऊंगा। पर सीता जी तो स्वयं जगत जननी है, स्वयं प्रकृति हैं, स्वयं माता हैं। उन्होंने अपने पुत्र की चिंता में ये बात बोल दी। तो ये चिंता में जो बोली, ये क्या था? ये उनको आगाह करने के लिए था कि आप सावधान होकर जाएं और शत्रु हैं उनको समझ लें। तो माँ ने ये कह दिया और उनको बोला कि आप जाइए, आप जो भी आपको भूख लगा है आप फल फूल खाइए, लेकिन आप हमेशा नाम अंदर ईश्वर का रखिए, ईश्वर का भजन करते रहिए और सारा काम करते रहिए। मतलब आपको भूख लगा है तो भी आप ईश्वर का स्मरण करते हुए वो चीज़ ग्रहण करिए। ये सीता जी ने बताया है। तो सीता जी ने क्या बताया? वो साधना की विधि को बताया कि आप जो करने जा रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन अपना साधना न छोड़िए। यही हमारे साथ भी होता है। हम कुछ दूर के लिए ईश्वर को अपने अंदर बसा के चलते तो हैं, पर अगर कुछ परिस्थिति हमारे साथ जटिल आ जाती है, प्रतिकूल आ जाती है, तो हम उसमें घबरा जाते हैं और उस समय क्या होता है कि हमारा जो साधना है वो रुक जाता है। और साधना अगर रुक गया तो एक तो आपका विश्वास पे रोक लगा ही है और साथ में आपने साधना भी रोक दिया, तो आप वहाँ फंस जाते हैं माया के जाल में। और अगर आप ईश्वर का स्मरण करते रहते हैं और अपने कार्य में आगे बढ़ने का कोशिश करते रहते हैं ईश्वर के स्मरण के साथ, तो जो भी समस्याएं आएंगी, लेकिन आप उससे अच्छी तरीके से निकल जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास ईश्वर में संपूर्ण है। तो ये माता ने हनुमान जी को बताया कि भाई तुम कर रहे हो सो अच्छा है, तुम्हारे अंदर विश्वास है सो अच्छा है, पर अपना साधना कभी न भूलो। तो माता ने एक तरह से उन्हें एक गूढ़ रहस्य दे दिया, कि अध्यात्म का गूढ़ रहस्य दे दिया। तो जगत जननी तो वो खुद हैं और उन्होंने माया रचा है दिखाने के लिए सबको, और माया से सीखने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। तो हमें जो संसार में मिला है वो सब माँ का कृपा है। माँ ने सब चीज़ दिया है। प्रकृति में हमें जो भी चीज़ मिला है, रहने के लिए खाना है, घर है, कपड़े हैं, मकान है, जो भी है, पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, जितना भी चीज़ हमें मिलता है वो हमें जगत माता दे के रखती हैं। लेकिन वो इसके साथ साथ चिताती भी हैं कि आप जो भी चीज़ में रहिए, आप उस नाम को नहीं भूलिए, उस साधना को नहीं भूलिए जो आप कर रहे हैं उस साध्य को प्राप्त करने के लिए। तो उस साध्य को आप रीच करने के ओर अग्रसर जब होते हैं
तो आपका परीक्षा बहुत तरीकों से होता है कि ये आदमी अपने साधना पथ पे अडिग तो है, क्या ये रुक तो नहीं गया है, क्या इसकी साधना टूट तो नहीं गई है। इसका परीक्षा ईश्वर लेते रहते हैं। लेकिन असली मनुष्य वही है जो हमेशा ईश्वर को याद करके उन पे हमेशा विश्वास रखता है कि प्रभु आपने ये सारा परिस्थिति दिया है, आप समझो, मैं आपका साधना नहीं छोड़ूंगा चाहे परिस्थिति जैसी हो जाए। ये अडिग विश्वास अगर किसी के अंदर आ जाए तो उससे बड़ा जीवन में कोई संतुष्टि नहीं है। वो सबसे परम शांति है, वो आनंद है उस चीज में। तो इसका प्रयास मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है और इसी प्रयास में हम सब लगे हुए हैं, जाने में और अनजाने में। जो आदमी कुछ जागृत अवस्था में आ जाते हैं साधना करके, वो कुछ जग जाते हैं और लोगों से, वो इस रहस्य को समझ जाते हैं और वो चाहते हैं कि हम जो भी जीवन में कार्य कर रहे हैं ईश्वर को हम एनी टाइम न भूलें, हम उनका साधना हमेशा करते हुए आगे बढ़ते रहें, तमाम जो चीज़ें कर रहे हैं वो करते रहें। और ईश्वर ने हमें प्रेम से रहने के लिए इस सृष्टि का सृजन किया है और इस सृजनात्मक सृष्टि में हम ईश्वर की ओर से आए हैं, तो हम इस सृष्टि में उन्हीं के जैसा बन जाएं, ये ईश्वर चाहते हैं। तो जो भी साधन अगर हम इस जीवन में कर रहे हैं, कोई सा भी साधन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उस साधन की क्रिया जो है कभी छूटनी नहीं चाहिए। बाकी कोई क्रिया छूट जाए वो ठीक है, पर वो क्रिया नहीं छूटनी चाहिए। तो फिर सवाल यहाँ आएगा कि अगर हम मनुष्य जीवन में आए हैं, हमें जैसी भी परिस्थिति मिली है उसके अनुरूप तो हमें चलना पड़ेगा। तो हाँ ठीक है, चलना पड़ेगा, मान लिया। उसमें कुछ न कुछ होते रहेगा, हाँ ये भी मान लिया कि वो भी ठीक है, होते रहेगा। पर उस होने न होने में आप हमेशा ईश्वर को याद करके सारा कार्य करते रहते हैं, ईश्वर का साधन नहीं छोड़ते हैं। मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई तो अब क्या होगा? शरीर आपका थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, तो उस कमज़ोर होने में अब आप कुछ दवा लेंगे, मरीज बन जाएंगे आप जाएंगे डॉक्टर के पास, उसका इलाज करवाएंगे। लेकिन आप जब वो दवा खाएंगे तो ईश्वर पे पूरा विश्वास करके खाएंगे कि प्रभु मैं ये दवा ले रहा हूँ और मुझे आपका साधना करना है, मैं ये निरंतरता को नहीं छोड़ना चाहता, आप मुझे इन सब चीज़ से हटाओ। और ये सोच के जब आप वो दवा ग्रहण करेंगे, वो दवा आप पे 100% एप्लीकेबल होगा और आप उस रोग से मुक्त हो जाइएगा। उसी तरह कोई परिस्थिति आएगी गड़बड़, और आपको अगर ईश्वर में विश्वास है तो आप अगर उसका कोई उपाय सोचते हैं तो उस उपाय को सोचिए कि प्रभु मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ और मैं संपूर्ण ठीक होऊंगा, ये मेरा विश्वास है। तो यही समझना है कि आपका विश्वास हमेशा डिगे नहीं, वो साध्य हमेशा बरकरार रहे। तो जीवन का सबसे अंतिम उद्देश्य क्या है? उस साध्य को प्राप्त करना। उस साध्य को प्राप्त करने में अपने आप के अंदर जितना भी आपके अंदर ताकत है, उस ताकत को झोंकिए और उस साध्य तक पहुंचने का कोशिश कीजिए। बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो स्वतः होते जाएंगी, इसका संपूर्ण विश्वास रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हनुमंत देवाय पुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हनुमंत देवाय पुत्राय पंचमुख हनुमते नमः।
ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।